अमित एक बार अपने पुश्तैनी घर को बेचने के लिए गांव जाता है। शाम में गांव के तालाब पर एक सुंदर लड़की को देखकर अमित उस पर मोहित हो जाता है और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है। मैं शहर में रहता हूँ जहाँ रहने की हर सुविधा है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सरोज भी बिना देखे सुने शहर का नाम सुनते ही कहती है, हाँ, ऐसे भी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं चलूँगी आपके साथ। अमित उसी वक्त सरोज से शादी कर उसे शहर ले आता है। अब अमित सरोज के साथ अपने घर पहुंचता है। तब सरोज को देखकर उर्मिला के होश उड़ जाते हैं और वो उसे अपनी बहू मानने से इनकार कर देती है। माँ, अब मान भी जाओ ना, यही तुम्हारी बहू रहेगी। बेटा, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब कर भी क्या सकती हूँ मैं। आ जाओ अंदर। बेटे की जिद के आगे उर्मिला को ना चाहते हुए भी सरोज को अपनी बहू मानना पड़ता है। सरोज गांव की होने के कारण शहर के तौर तरीके से अनजान रहती है। घर में वॉशिंग मशीन और फ्रिज देखकर उसकी आंखें बड़ी छोटी होने लगती है और वो बार बार फ्रिज खोलकर देखती रहती है। अरे बहू, क्या बार बार इसे देख रही हो? इसमें खाना रखते हैं और वो वॉशिंग मशीन है, उसमें कपड़े धोते हैं। अच्छा, ऐसा है तो मैं भी रोज इसी में कपड़े धोऊंगी। सरोज थी बेचारी गांव की और इसलिए अगले दिन वो वॉशिंग मशीन में खाना और फ्रिज में कपड़े डाल देती है। जब उर्मिला ये देखती है तो गुस्से से चिल्लाती है, बहू, तेरा दिमाग तो ठिकाने है। कल ही तुझे बताया था कि ये फ्रिज है, इसमें खाना रखते हैं, और तूने इसमें कपड़े डाल दिए और वॉशिंग में कपड़े की जगह खाना डाल दिया। और किस्मत ही फूटी है मेरी, एक बहू वो भी ऐसी। अब मैं क्या करूं सासू माँ? अरे क्या करेगी? जाकर फ्रिज से कपड़े निकाल और वॉशिंग मशीन में डाल। अब भी समझ में आया या फिर से बताऊं? तभी चिल्लाने की आवाज से अमित वहां आता है और कहता है, क्या माँ, सरोज अभी अभी शहर आई है, उसे ये सब सीखने में वक्त तो लगेगा ना। क्या वक्त लगेगा? समझाने के बाद भी इस मंद बुद्धि के दिमाग में कुछ जाता ही नहीं। अब सरोज रोज नए नए कांड करती रहती। अभी आए हुए सरोज को हफ्ता भरी हुआ था। एक दिन वो सोच रही थी, आज ना मैं अपने बाल धो लेती हूँ। शहर में तो सब शैम्पू से बाल धोते हैं। आज मैं भी सासू माँ को दिखा दूंगी कि मुझे भी शहर के बारे में सब कुछ पता है। सरोज बाथरूम में जाती है और हार्पिक का डिब्बा उठा लेती है। शैम्पू डिब्बे में आता है, यही शैम्पू है। सरोज डिब्बे को सीधा अपने बालों में उल्टा लेती है और जैसे ही थोड़ा सा हार्पिक उसके बालों में जाता है, उसके माथे की चमड़ियाँ जलने लगती है और वो जलन से चिल्लाती हुई बाथरूम से बाहर भाग कर आती है। सासू माँ, मुझे बहुत जलन हो रही है, मुझे इस जलन से छुटकारा दिलाइए, नहीं लगाना मुझे शैम्पू। यह सब तू क्या कह रही है? शैम्पू से ऐसा कभी नहीं होता। उर्मिला बाथरूम में जाती है और हार्पिक के डब्बे को खुला देखकर कहती है, अरे मंद बुद्धि, पढ़ तो लेती है, हार्पिक है, इसे टॉयलेट साफ करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। सासू माँ, मैंने तो पहले ही कहा था मैं अनपढ़ हूँ। ओहो, अब याद रखना, इस तरह के डिब्बे में हार्पिक होता है और तुझे इसे छूना भी नहीं चाहिए। चल अब डॉक्टर के पास। उर्मिला सरोज को डॉक्टर के पास ले जाती है और जैसे ही ये सब अमित को पता चलता है, अमित हार्पिक का डिब्बा बदल देता है और हैंड वॉश के डिब्बे में हार्पिक डालकर छिपा देता है। अगले दिन जब सरोज साफ सफाई कर रही होती है, तब उसकी नज़र हैंड वॉश के डिब्बे पर पड़ती है। अरे, ये तो बेसिन में रखी होती है, लगता है किसी ने यहाँ इसे गलती से रख दिया। अच्छा हुआ मिल गया, बेसिन वाला हाथ धोने का खत्म हो गया था। अब सरोज अपने हाथ पर हार्पिक डाल लेती है और उसके हाथों पर फोड़े निकल आते हैं। ए जी, मुझे बताइए जी, मेरे हाथों में जलन हो रही है। अरे पर इसमें तो मैंने हार्पिक रखा था, तुमने इससे हाथ धो लिए? तभी वहां उर्मिला आती है। बहू, तेरा मैं क्या करूं? तूने आज फिर हार्पिक से हाथ धो लिया। अरे कहीं एक दिन तू हम दोनों का हार्पिक से नहला मत देना, नहीं तो हम दोनों माँ बेटे भगवान को प्यारे हो जाएंगे। माँ, मेरी गलती है, मैंने सरोज को नहीं बताया कि मैंने इसमें हार्पिक डाला है।
अरे पर बहू, तुझे इसके महक से भी समझ में नहीं आता, ये एसिड है, इसीलिए तुझे ऐसे ही मंद बुद्धि नहीं कहती मैं। अमित सरोज के हाथों में चंदन का लेप लगाता है। तुम्हें इससे राहत मिलेगी, ये बहुत ठंडा होता है। माँ तो रोज़ अपने नहाने के पानी में डालकर इससे नहाती है। इधर सरोज से दुखी होकर उर्मिला अपने पूरे घर से हार्पिक के डिब्बे हटा देती है। ना रहेगा डिब्बा, ना बहू कर पाएगी नया कांड। उर्मिला हार्पिक का पाउडर मंगवा लेती है और उसे बाथरूम में रख देती है और सरोज से कहती है, बहू, इस घर से मैंने हार्पिक के डिब्बे ही हटा दिया, लेकिन कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले उसे सूंघ लेना और समझ में ना आए तो पूछ लेना, अपना दिमाग मत चलाना। जैसा आप कहे सासू माँ। अगले दिन सरोज सुबह नहाने जाती है, जहाँ उसकी नज़र हार्पिक के पैकेट पर पड़ती है। वो उसे उठा लेती है। इन्होंने कहा था माँ रोज चंदन के पाउडर से नहाती है, इसीलिए यहाँ रखा है। वैसे भी अब हार्पिक का डिब्बा तो सासू माँ ने हटा दिया है, इसलिए वो तो हो ही नहीं सकता। आज तो सासू माँ को खुश कर दूंगी मैं। सरोज पैकेट फाड़कर अपने नहाने के पानी में डाल लेती है। पानी में पाउडर जाते ही बुलबुले उठने लगते हैं, लेकिन सरोज को कहाँ कुछ समझ में आने वाला था। वो तो हार्पिक डाला हुआ पानी अपने बदन पर डाल लेती है और पानी डालते ही उसके चेहरे और बदन में फोड़े निकल आते हैं। वो चिल्लाने लगती है और टॉवेल लपेटकर सासू माँ के पास, माँ, आज ये चंदन भी आग कैसे बन गया। सरोज की हालत खराब हो जाती है। वो जमीन पर ही लेट जाती है। उर्मिला बर्फ का ठंडा पानी उस पर डालती है। अमित बाथरूम में जाता है और पानी देखकर समझ जाता है। माँ, आज फिर से सरोज ने हार्पिक से नहा लिया। क्या? अरे बहू, तू क्या हमारी जान लेकर रहेगी? कुछ छोड़ती नहीं, इतना समझा दिया फिर भी वही गलती। अब मर तू इसी तरह, तब जाकर तुझे अकल आएगी। ऐसा मत कहो ना माँ, इस बेचारी की इसमें क्या गलती है। अमित सरोज को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है और घर से हार्पिक पूरी तरह से हटा देता है। माँ, अब से घर में ना हार्पिक लिक्विड में ना पाउडर में, किसी भी तरह का हार्पिक इस घर में नहीं आएगा। इस हार्पिक के कारण ही सरोज की ऐसी हालत हुई है। सरोज ठीक होकर घर आ जाती है और कसम खा लेती है कि पूछे बिना कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेगी।